शी जिनपिंग की सरकार ने चीन की सेना से जुड़े 3 बड़े अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है। जिन अधिकारियों को पद से हटाया गया उनमें से एक चीन की थल सेना के जनरल हैं, दूसरे हैं चीन की नौसेना के डिप्टी कमांडर और तीसरे सैन्य अधिकारी चीन के परमाणु काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य हैं। इनमें से एक अधिकारी को जिनपिंग का करीबी भी माना जाता है। चीन की सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से इन अधिकारियों को निलंबित किया गया है। चीन की सरकार ने निलंबन पर भ्रष्टाचार की दलील दी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इन सैन्य अधिकारियों को हटाने की असली वजह जिनपिंग के अंदर बैठा बगावत का डर है। इसी साल अप्रैल के महीने में अमेरिकी थिंक टैंक जेम्स टाउन फाउंडेशन ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और सेना की टॉप लीडरशिप को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जिनपिंग से करीबी की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े का मिलिट्री में दखल बढ़ रहा है। इसके साथ ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का यह तबका सामरिक विषयों से जुड़े फैसले भी ले रहा है, जिस पर चीन की सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को ऐतराज है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन के गन एंड नाइफ मॉडल को भी जिनपिंग के करीबी नेता प्रभावित कर रहे हैं। चीन के प्रशासनिक सिस्टम में गन शब्द का इस्तेमाल सेना के लिए किया जाता है और नाइफ शब्द को घरेलू सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रयोग किया जाता है। चीन की राजनीतिक परंपरा में माना जाता है कि गन यानी सेना सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति जवाबदेह है, जबकि नाइफ यानी घरेलू सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों की जिम्मेदारी सरकारी एजेंडे को पूरा करना है। इसी गन एंड नाइफ मॉडल पर दबदबे को लेकर जिनपिंग के करीबियों और चीन की सेना के अधिकारियों के बीच तनातनी जारी है।